कि जब भी गाड़ी की पॉलिसी 1 साल बाद एक्सपायर होती है और जब रिन्यू कराते हैं तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसको दिमाग में रख के कंपनी जो होती है वो हमारा प्रीमियम को कैलकुलेट करती है 1 साल बाद जब भी हम अपनी गाड़ी की पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब भी हम अपनी गाड़ी परचेज करते हैं तो साथ में उसकी सेफ्टी के लिए हम परचेज करते हैं कार इंश्योरेंस, राइट। पॉलिसीज जो होती हैं बहुत डिफरेंट तरीके की होती हैं, वो मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी गाड़ी की पॉलिसी 1 साल बाद एक्सपायर होती है और जब रिन्यू कराते हैं तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसको दिमाग में रख के कंपनी जो होती है वो हमारा प्रीमियम को कैलकुलेट करती है 1 साल बाद जब भी हम अपनी गाड़ी की पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। दोस्तों देखो, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, आजकल तो ऑनलाइन सब चीजें आ गई हैं, एप्स वगैरह भी डेवलप हो चुकी है। जब भी आप लोग ऑनलाइन अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो वहां पे बहुत सारा आपके पास क्या होता है, कंपैरेटिव चार्ट आ जाता है। डिफरेंट कंपनी जो होती हैं आपको ऑफर करती हैं कि भाई ये आपकी जो है इस टाइम पे करंट वैल्यू है, उसके हिसाब से हम ये पॉलिसी आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो बहुत ईजी हो जाता है, कंपेरिजन ईजिली हो जाता है और आप आराम से अपनी इच्छा के अनुसार जो भी कंपनी में जाना चाहते हैं, जिसका भी प्रीमियम कम आता है, जो बेनिफिट जिसकी रेटिंग अच्छी होती है, हम वो आराम से चूज करके अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा लेते हैं। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो ऑनलाइन हम कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर होते हैं जिसके ऊपर ये कैलकुलेट करके तुरंत हमें जो रिजल्ट होती है डिस्प्ले में दे देती है। तो देखो, नंबर 1 इसमें क्या होता है कि जो ये कैलकुलेटर होता है वो क्या उठाता है। देखो, जो सबसे पहले आपकी फर्स्ट पॉलिसी बनती है उसके बाद क्या होता है कि जब वो कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती है। तो रिन्यू कराने के टाइम पे जब भी आप अपनी एक इन्फॉर्मेशन डालते हैं, पॉलिसी का नंबर डालते हैं या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, वो उठा लेता है। तो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि प्रीमियम जो होगा वो कितना आएगा और कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। जिसमें कि नंबर 1 जो मैटर करता है वो ये करता है फैक्टर कि आपकी जो गाड़ी है किस कंपनी की है, क्या मॉडल है और उसका वेरिएंट क्या है। सपोज करो मेरी ये गाड़ी है मारुति की आल्टो, और आल्टो में भी इसका वेरिएंट क्या है, आल्टो LXi CNG, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, उसके बाद ही चीजें जो होती है प्रीमियम कैलकुलेट होता है। किसी के पास मारुति की गाड़ी है, किसी के पास BMW है, किसी के पास ऑडी है, किसी के पास टाटा है। तो देखो कितने सारी कंपनीज हैं, कितने वेरिएंट हैं और क्या मेक है। तो इन चीजों को सबसे पहले फैक्टर दिमाग में रख के ही प्रीमियम कैलकुलेट होता है। मोटी सी बात है, जितनी ज्यादा ब्रांडेड जो कंपनी होंगी जैसे BMW, ऑडी होगी, उनका प्रीमियम थोड़ा सा हायर साइड पे होगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हायर साइड पे होगा कंपैरेटिवली जो मारुति की या टाटा की जो नॉर्मल एक जो है एवरेज बंदा जो है गाड़ी खरीद सकता। और दूसरा फैक्टर ये है कि जो गाड़ी है आपकी कौन से ईयर में आपने गाड़ी जो है परचेस करी है, क्योंकि गाड़ी आपकी जितनी पुरानी होती चली जाएगी उस पर उतना डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रीमियम आपका जो है कम होता चला जाएगा। जैसे मेरी गाड़ी 2021 के रजिस्टर्ड है, आज 2024 है, तो 2021 से 2024 में 3 साल हो गए हैं। 3 साल बाद प्रीमियम जो होगा हर साल जो होगा घटता चला जाएगा। फर्स्ट इंश्योरेंस जो होगा महंगा था, सेकंड में थोड़ा सा डिस्काउंट मिला, सस्ता हुआ, थर्ड में और जो डिस्काउंट मिला सस्ता हुआ। अब ऐसे करते 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 आपका प्रीमियम जो होगा घटता चला जाएगा, राइट। तो दूसरा फैक्टर हो गया गाड़ी की एज। तीसरा फैक्टर हो गया कि आपकी जो गाड़ी है उसका फ्यूल टाइप क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, CNG है, और अब तो एक चीज और ऐड हो गई भाई, बैटरी, EV गाड़ी आ गई है। तो आप एक चीज मान के चलो, जो नॉर्मल गाड़ियां होती है पेट्रोल और डीजल की, उसका तो जो प्रीमियम आता है वो आता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी CNG है ना दोस्त, तो CNG पे क्या होगा, एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपकी CNG गाड़ी को, जो फैक्ट्री फिटेड CNG गाड़ी होती है। और कई लोगों की जब पेट्रोल या डीजल होती है, जब वो उसमें फिटमेंट कराते हैं बाहर से आफ्टर मार्केट में जाके, आपको पता है जो रूल क्या कहता है कि RTO में जाके आपको जो है अपडेट करना पड़ेगा, RC पे अपडेट होगा, और आपका जो इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम पहले आता था नॉर्मल गाड़ी पे, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ के आएगा, क्योंकि अब वो गाड़ी CNG में कन्वर्ट हो गया। और EV की गाड़ी पे तो आपको पता है, देखो वो सब्सिडी जो होती है गवर्नमेंट खुद उसको देती है। तो तीसरा फैक्टर हो गया आपकी जो गाड़ी का फ्यूल टाइप है वो क्या है। चौथा फैक्टर ये हो गया भाई, आपकी जो गाड़ी है वो किस RTO में रजिस्टर्ड हो रही है। किस RTO में रजिस्टर्ड होने का मतलब हो गया कि Tier 1 सिटी में रजिस्टर्ड हो रही है, Tier 2 सिटी में रजिस्टर्ड हो रही है, मतलब मेट्रो सिटीज में रजिस्टर्ड हो रही है, ये आपकी जो छोटे शहर होते हैं, गांव देहात होते हैं, वहां होते हैं। क्योंकि ये जो इंश्योरेंस जो होता है ये इस पे भी निर्भर करता है कि RTO कहाँ का है। जितनी बड़ी या जितना बड़ा शहर होगा वहां का RTO में रजिस्टर्ड होना और छोटे शहर में रजिस्टर्ड होना, थोड़ा सा वहां पे डेविएशन आ जाता है रेट का। ये आप चेक खुद भी जो है ये चेक कर सकते हैं, राइट। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम के दौरान, जो मान लो अब मेरी 2021 में मेरी पहली सी पॉलिसी थी, अब 2024 चल रहा है, तो पिछले 3 साल में मैंने अभी तक कोई भी जो है क्लेम को रेज किया है या नहीं किया। सपोज करो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, छोटा मोटा डैमेज हो जाता है, मैंने मान लो कोई भी जो है क्लेम जो है वो मैंने रेज कर दिया। अब क्या होगा, वो मेरे को वो फायदा तो मिल जाएगा, इंश्योरेंस वाले पैसा तो दे देंगे, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर
आपका रिन्यू कराने के लिए जाओगे ना तो जो प्रीमियम होगा वो बढ़ के आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि एक ना टर्म होती है एनसीबी, मतलब नो क्लेम बोनस, ठीक है। मतलब आपने अभी तक कोई भी क्लेम जो है रेज नहीं किया है ना, कोई भी क्लेम नहीं किया, तो आपको क्या होता है नो क्लेम बोनस के रूप में 15%, 25%, 35%, अप टू 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है प्रीमियम में आपके। अगर मान लो मैंने अभी तक बाई टचवुड अभी तक कुछ नहीं लिया, तो 3 साल बाद अभी मेरे को जो है 35% तक का जो एनसीबी का डिस्काउंट मिला था, और नेक्स्ट ईयर में भी शायद ये एंड ऑफ द डे क्या होगा, मैक्सिमम जो है 50% तक जाता है। तो अगर आप कोई भी मतलब इन शॉर्ट कहानी है, अगर आप कोई भी क्लेम जो है नहीं आप रेज करते ना, तो आपका एनसीबी के रूप में, नो क्लेम बोनस के रूप में आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा बहुत अच्छा खासा, ठीक है। तो किसको भाई साहब डिस्काउंट नहीं चाहिए होता है? तो मोटे मोटे ये 5 फैक्टर मैटर करते हैं जब भी आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराते हैं और ऑनलाइन कैलकुलेटर में आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं, ठक से आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो इसी बेसिस पे आपका जो प्रीमियम होता है वो कैलकुलेट किया जाता है ऑनलाइन। तो इसी को बोलते हैं प्रीमियम, ऑनलाइन प्रीमियम कैलकुलेटर, राइट। तो दोस्तों होप इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी और बहुत सारी डाली हुई है, जिसको आपने बहुत सारा देखा हुआ है। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा। आप इस पर अगर आपकी और भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप ऑनलाइन जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप लोगों को पता है क्या करना है, आप प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।